स्वागत है आपका और टेक्निकल आईक्यू के प्रोप्राइटर अखिलेश जैन अब हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश नमस्कार। और आज का पूरा दिन तो जीएसटी में निकल गया, लेकिन कुछ कंसोलिडेशन यहाँ पर सोने चांदी में भी देखने को मिली है। जिस तरह से ऑल टाइम हाइज के बाद अब एक ठहराव है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर है। सोने और चांदी दोनों में ही क्या करने की राय देंगे? नमस्ते मनीषा जी। देखिए, दोनों ही मेटल्स का जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी बुलिश है। कहीं इसमें ऐसा नहीं है कि कोई गड़बड़ है। लाइफ टाइम हाई के आसपास करा रहे हैं। हमने कुछ दिनों से लास्ट 10 से 11 दिन से यहाँ पे एक स्ट्रेट रैली देखा है। जब कॉमेक्स के अंदर 3434 का जो लाइक बैरियर था, हमने देखा था कि काफी टाइम वहाँ पे रेजिस्टेंस फील कर रहा था। उसके ऊपर जैसे ही यहाँ पे गोल्ड निकला तो एक स्ट्रेट रैली निकली। तो मुझे लगता है कि जो मोमेंटम है वो ओवरऑल मोमेंटम अपसाइड ही बना रहना चाहिए, और हम जल्द ही जो कॉमेक्स के प्राइस है वो 3620 तक देखेंगे। हालांकि इन बिटवीन कुछ डेटाज है, जैसे आज सर्विस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है। तो हो सकता है दोनों ही मेटल्स में एक टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिले ऊपरी स्तरों पर। हालांकि जो ओवरऑल मोमेंटम है वो इंटैक्ट है। ट्रेडिंग की लिहाज से बात करूं तो मैं एक बार रिकमेंडेशन सेल की दूंगा, रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए। और हमको 1,06,500 600 के आसपास गोल्ड मिलता है इवनिंग के सत्र में। तो इसको एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। 1,06,800 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करिए। और जो टेंटेटिव टारगेट है मैं 1,05,200 300 तक देखता हूँ। वहीं सिल्वर में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। यहाँ पे भी एक बार हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिले। बट करंट भाव पे ना जाके लाइक इनको ऊपर के भाव पे सेल करना चाहिए। दिसंबर वायदा की बात कर रहा हूँ मैं। 1,25,500 600 के आसपास यहाँ पे प्राइजेस पुल बैक लेते हैं तो सेल करिए। स्टॉप लॉस 1,25,900 का रखिए। और जो टारगेट है 1,23,400 के आप रख सकते हैं जी। हम्म साथ ही साथ यहाँ पर कॉपर में क्या करने की राय है? क्योंकि बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिली है। काफी बुलिश क्यूज यहाँ पर आने वाले 12-18 महीने के हिसाब से जो बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस दे रहे हैं वो काफी स्ट्रांग हैं। ऑन द चार्ट्स नियर टर्म में कॉपर में क्या करने की राय देंगे, और अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी? बिल्कुल। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है कॉपर का भी अच्छा है। हालांकि इस पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है 913 का। इन लेवल्स के ऊपर निकलता है तो कॉपर में एक बार मुझे लगता है 7 से 8% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म की दृष्टि से मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 890 897 तक प्राइस मिलते हैं आज, तो यहाँ पे लेके काम करें। 895 का स्टॉप लॉस लगाए। और ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से 906 911 तक के लक्ष्य देखे जा सकते हैं जी। साथ ही क्रूड में क्या करने की राय देंगे? क्योंकि 2% की तेजी परसों थी, 2% की गिरावट कल थी। काफी चॉपी मूव्स यहां पर देखने को मिले हैं। आज भी 1% की गिरावट के साथ कारोबार, क्या बिकवाली जारी रह सकती है? बिल्कुल। अभी लग रहा है कि मोमेंटम डाउन ही रहना चाहिए। जैसा ओपेक प्लस से स्टेटमेंट भी है प्रोडक्शंस को बरकरार और इंक्रीज करने के। तो मुझे लगता है प्राइजेस पे ये प्रेशराइज्ड करेगा। और बिकवाली कर सकते हैं। 5630 का स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करके सैलून राइज की रणनीति रखते हैं। और मुझे लगता है कि जो प्राइस है 5520 5480 तक आज या कल के सत्र में देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी सैलून राइज का रिकमेंडेशन जी। ऑल राइट, तो कुछ बिकवाली मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन यहां पर कच्चे तेल में, सोने चांदी में देखने को मिल सकती है। मेटल्स पे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार हमने यहां पर बढ़त आते हुए देखी है, और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्गर स्ट्रैटेजी यहां पर अखिलेश हमें सुझा भी रहे हैं। और आपको याद दिला दें कि कल यहां पर यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा है, वहां से भी काफी स्ट्रॉन्ग क्यूज देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया अखिलेश, साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो हम बात करेंगे यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, और हमारे साथ जुड़ेंगे कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा। नमस्कार, स्वागत है आपका। और कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। अतुल जी नमस्कार। और सभी सेक्टर से सुबह से हमारी यहाँ पर लगातार बातचीत हो रही है कि जीएसटी का कितना फायदा उनको हुआ है, और जहां तक यार्न और फाइबर पर घटी जीएसटी की दर है, जहां पर हमने इसको रैशनलाइज होता हुआ देखा है, 5% पे ये है। आप कैसे देखते हैं इसे? इनिशियल रिएक्शन क्या है? जी, गुड आफ्टरनून मनीषा जी। देखिए, ये मैनमेड फाइबर पे जो 18% था जीएसटी, उसको 5% किया, तो 13% का बेनिफिट फाइबर में होगा। और यान पे जो 12% था वो 5% हुआ, तो वहाँ 7% का फायदा होगा। तो ये देखे तो ओवरऑल पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इसको फायदा होगा, जबकि कॉटन में इतना कुछ इससे
हमारे को बहुत फायदा होगा, थोड़ा नुकसान होगा, मगर फायदा कॉटन को नहीं होगा, मगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इसका बहुत फायदा होगा। और एक चीज हो गई कि जो टैरिफ लगने के बाद जो है ना, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी गवर्नमेंट की नजर में आई कि हमने क्या क्या प्रॉब्लम थे, बहुत साल से डिमांड थी ये सब निकालने के लिए, थोड़ा इसके भाव ज्यादा है, मगर गवर्नमेंट के ध्यान में नहीं आ रहा था। मगर अभी टैरिफ लगने के बाद गवर्नमेंट को मालूम पड़े कि इंडस्ट्री को क्या प्रॉब्लम है, तो हमारी इंपोर्ट ड्यूटी 11% निकाल दी। फिर हमने बोला था सीसीआई के रेट ज्यादा है, वो भी करीब करीब 5%, 2,600 रुपया सीसीआई ने भी भाव कम कर दिए। और अभी ये जीएसटी का बेनिफिट, तो ओवरऑल अभी टेक्सटाइल ठीक होने जा रहा है। एक और डिमांड पेंडिंग है कि अगर एक्सपोर्टर को इंसेंटिव मिल जाएगा तो फिर जो जो हानि पहुंची है वो बहुत बहुत हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल अभी ठीक हो जाएगा, अगर थोड़े इंसेंटिव दे देंगे तो। जी मनीषा जी। वाला एब्सोल्युटली, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए की गई हैं और जैसे आपने कहा काफ़ी पॉजिटिव है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर, जैसे आपने कहा मैनमेड फाइबर को यहाँ पर एक पुश मिलेगा। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स देखें तो वहाँ पर किस तरह से मैनमेड फाइबर का कंट्रीब्यूशन है और भारतीय बाजारों में इसकी ग्रोथ कैसी देखते हैं आप? जी मनीषा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो अगर हम वर्ल्ड ओवर में देखें तो मैनमेड फाइबर का जो कंजम्पशन है मिलों द्वारा, वो 70-30 है। 70% मैनमेड यूज करते हैं वर्ल्ड में और 30% स्पिनिंग कॉटन का होता है। और हमारे यहाँ इंडिया में जस्ट इसका उल्टा है। यहाँ हमारे यहाँ 70% स्पिनिंग मिल कॉटन स्पिन करती है और 30% मैनमेड करती है। तो अब ये ऐसा लगता है कि ये जो रिलीफ मिला है ये 13%, इससे ऐसा लगता है कि फिर से मिलें थोड़ा कॉटन कम करके मैनमेड की तरफ जाएगी। और आने वाले 5 साल में ऐसा लगता है कि हमारा भी लेवल भले वर्ल्ड लेवल पे 70-30 पे नहीं पहुंचे, पर 50-50 होएगा आने वाले 5 साल में, ऐसा दिख रहा है मनीषा जी। ऑल राइट। एक और चीज़, क्योंकि आप हमारे साथ हैं अतुल जी, और वो है जिस तरह के इंपोर्ट्स की एक्सपेक्टेशन है। जैसे आपने कहा 11% की गिरावट देखने को मिली है इंपोर्ट ड्यूटी में, तो इंपोर्ट सस्ता अब यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। भारतीय बाजारों में फसल अच्छी मानी जा रही है, जैसे आप हमें लगातार बताते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी कॉटन की अच्छी खासी यहाँ पर सप्लाईज है। सीसीआई की तरफ से यहाँ पर शायद हम रिकॉर्ड परचेजिंग इस बार होता हुआ देखेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं कि कॉटन इस बार और सस्ती हो सकती है भारतीय बाजारों में। तो 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो ये कि किस तरह का इंपोर्ट हम देख रहे हैं, दूसरा सीसीआई इस बार कितना इंपोर्ट कर सकती है, और तीसरी बात किस तरह के प्राइसेस रह सकते हैं। जी देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा तो इंपोर्ट सितंबर तक शायद 42 लाख बेल्स का इंपोर्ट होगा, जो कि रिकॉर्ड हाई है, लास्ट 100 ईयर्स में नहीं हुआ। और अगर सीसीआई ने अपनी सेल पॉलिसी नहीं बदली, वो क्या करते हैं पूरे अक्टूबर से लेके मार्च तक कॉटन खरीदते हैं और 6 महीना कॉटन बेचते नहीं है, इसलिए मिलें इंपोर्ट कर लेती है। और सीसीआई के भाव इस साल इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ऊंचे थे, तो इंपोर्ट हो गया। अगर सीसीआई फिर से वही गलती करेगी तो फिर से इंपोर्ट हो जाएगा, ऐसा लग रहा है, ज्यादा हो जाएगा। सॉरी। और नंबर 2 आपने पूछा कि प्राइस लेवल क्या रहेंगे, तो प्राइस लेवल अभी आइस फ्यूचर पे हमारी पूरी मार्केट चलती है, तो आइस फ्यूचर अभी 65-66 पे चल रहे हैं, जो कि 46,000 है। और इंडियन कॉटन अभी 1500 ऑन है, 20% का फर्क है। तो ऐसा लगता है कि इंडियन प्राइस भी बढ़ेंगे नहीं, मगर सीसीआई की खरीदी को चलते हुए आगे 1-2 महीने के बाद प्राइस थोड़े स्टेबल रहेंगे। अभी भी सीसीआई के भाव ज्यादा है। अगर सीसीआई ने अभी इमीडिएटली भाव नहीं कम किए तो जो ये ड्यूटी फ्री है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें ऐसा लगता है कि 15-20 लाख बेल्स के कॉन्ट्रैक्ट होके वो कॉटन फिर से इंपोर्ट हो जाएगा। जी मनीषा जी। आप एक और चीज यहाँ पर, सीसीआई कितना माल खरीदेगी, आपको क्या लगता है? अगर हम 42 लाख बेल्स का यहाँ पर इंपोर्ट देख रहे हैं इस सीजन में, और आगे जाके नई फसल भी आ रही है, इंपोर्ट भी और सस्ता यहाँ पर होगा, तो सीसीआई कितना खरीदेगी, किस लेवल पे? एमएसपी पे खरीदेगी, लेकिन कितना खरीदेगी? जी देखिए, आज जो एमएसपी के भाव है 8,100 रुपया, उसमें जीनर तो परचेस ही नहीं कर सकता है, क्योंकि जीनर को कॉस्ट आएगा 57,000 से लेके 60,000 स्टेट वाइज आएगा।
तो अतुल जी, माल तो 8100 का एमएसपी है और करंट प्राइसेस क्या है मार्केट में, ओपन मार्केट? देखिए एमएसपी है 8100 और अभी कपास जो आ रहा है वो बिक रहा है 7000 रुपये में। तो एमएसपी 1000 रुपया ऊपर है। वो देखते हुए ऐसा लगता है कि सीसीआई को मिनिमम 1.5 to 2 करोड़ बेल्स लेना पड़ेगा, तो ही मार्केट में फार्मर को फायदा होगा, नहीं तो फार्मर को लॉस हो जाएगा। तो सीसीआई को इस साल 100 लाख बेल परचेज किया, अगले साल डबल करना पड़ेगा। अगर उसमें कहीं कमी रह गई तो भाव इमीडिएटली नीचे आ जाएंगे, क्योंकि आइस फ्यूचर 65, 66 एंड 46,000 का भाव है और कॉटलुक इंडेक्स का भाव है 52,000 रुपया। तो ना तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ये भाव में कॉटन, और ना हमारी मिल को इतना ऊंचा कॉटन परवड़ेगा। तो सीसीआई को ज्यादा माल लेना पड़ेगा और सीसीआई को सेल पॉलिसी भी बदलने पड़ेगी। जैसे माल खरीदेंगे वैसा उसको बेचना पड़ेगा, नहीं तो इंडिया की जो बड़ी मिलें हैं उनको क्वांटिटी में माल चाहिए और एक टाइप का माल चाहिए उनको। अगर माल सीसीआई ने माल गोडाउन में डाल दिया और माल नहीं मिला तो वो फिर से इंपोर्ट कर लेंगे, एंड विल सी अगेन नेक्स्ट ईयर 40-50 लाख बेल्स इंपोर्ट कमिंग। ऑल राइट, तो क्लियरली एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि जिस लिए सीसीआई यहाँ पर ले रही है वो पूरा का पूरा वहाँ पर जो प्रोसीजर है, जो उसका रीजन है, वो पूरा होता हुआ ही नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया अतुल गनात्रा जी, एज ऑलवेज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत इत्मीनान से वो सारा कुछ हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। आप बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर, हम लेकर आएंगे आवाज समाचार।